हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड हीरोन्स फार्मूला। ये चैप्टर का नाम है चैप्टर 12। देखो आपने चलो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो मान लो कोई ए बी सी, कोई मेरे पास एक ट्रायंगल है लाइक ए बी सी। मान लो कोई ट्रायंगल है। इस ए के सामने वाले जो अपोजिट साइड दिस इज कॉल्ड ए, इस बी के अपोजिट साइड दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये ए बी सी क्या है? इस साइड्स का लेंथ है, समझ रहे हो? तो हीरोन फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि हमने हीरोन फार्मूला एक्चुअली दिया किसके लिए? एरिया के लिए। तो ऐसे हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन हीरोन्स फार्मूला क्यों रिक्वायर हुआ मेरे को? एक्चुअली रिक्वायर्ड उस टाइम पर हुआ कि कुछ ऐसा ट्रायंगल था जिसका हाइट गिवन नहीं था, जिसका हाइट निकालना आसान नहीं था। तो उस कंडीशन पर हीरोन्स ने एक फार्मूला दिया। तब भी आप एरिया निकाल सकते हो जब हाइट ना हो। तो इसमें क्या होता है, जो हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग जो एरिया आप फाइंड करोगे, आपके पास केवल साइड्स है, हाइट नहीं है, फिर भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दी ए बी सी क्या है? आर द लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला का जो अकॉर्डिंग जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हीरोन के द्वारा दिया गया, दैट्स वाई इसको हीरोन का फॉर्मूला कहते हैं, वो है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर आपको बता दें ए बी सी क्या है? द लेंथ ऑफ साइड, और एस यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है स्टूडेंट। तो सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर अगर आपको फाइंड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ए बी बी सी ए सी जो साइड्स का जो लेंथ है उनको जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, और इनको 2 से डिवाइड दे दो, तो ये आपका सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। इसी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अगर देखा जाए तो a प्लस बी प्लस सी यानी ये जो टोटल ये जो ट्रायंगल के टोटल जो साइड्स है उसके लेंथ को जोड़ दिया गया है। यानी इसका मतलब हुआ ये 2s कहीं ना कहीं पेरीमीटर के बराबर है, यानी 2s मतलब p। तो यहाँ तक तो यही फॉर्मूला, आप यहाँ तक तो ये इंट्रो ख़त्म हो गया। अब हम चैप्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर बात करेंगे। फॉर्मूला आपको याद रखना ज़रूरी। ये फॉर्मूला उस कंडीशन पर यूज़ करते हैं जब ट्रायंगल में हाइट गिवन हो, है ना। और ये उस कंडीशन पर यूज़ करते हैं जब केवल ट्रायंगल में केवल साइड्स के आधार पर एरिया निकालना, हाइट गिवन ना हो, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया। तो एक्सरसाइज 12.1 से हमारा ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका साइड्स आपको गिवन है। मान लो अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल आपने ले लिया, यहाँ पर लाइक आपने ले लिया ए बी सी कोई ट्रायंगल, और इसका लेंथ ले लिया 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इस ट्रायंगल के क्या फाइंड करना है? एरिया, क्योंकि यहाँ पर केवल साइड्स है। तो आपको जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे हम, वो बाय द हीरोन्स फार्मूला। तो हमको पता है कि हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए हमको एस का ज़रूरत होता है, यानी सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो 150 प्लस 200 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसको एस जो निकलेगा, आपको जब सॉल्व पूरा कीजिएगा तो 235 आपको ये एस निकल गया। इसलिए हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, दैट इज एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर देखा जाए तो एस के जगह कितना रखना है? 235, और यहाँ पर 235 माइनस ए के जगह कुछ भी रख सकते हैं, 150 रखो, 120 रखो, 200, जो यहाँ पर हम 150 ले रहे हैं। एस माइनस बी 235 माइनस 150 के बाद आप 200 भी बैठा सकते हैं, 120 भी बैठा सकते हैं। यहाँ पर 120 बैठा रहे, जो मन आपकी मर्जी। 235 माइनस 200। तो जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे ना, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यू विल गेट लाइक 8966.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। आराम से आगे आप सॉल्व कर लेना। आराम से सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल
विथ टू साइड्स ऑफ विच आर इतना दिया हुआ है एंड पेरीमीटर इतना दिया। देखो हमने ए बी सी कोई ट्रायंगल ले लिया जिसका कोई दो साइड्स आपको गिवन है। यहाँ पर पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर। ऐसे मेरे को पता है कि पेरीमीटर कैसे निकलता है, कि पेरीमीटर निकालने के लिए जो ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं उसको जोड़ दो तो पेरीमीटर निकल जाएगा। हमने जोड़ दिया। यहाँ पर ए बी और बी सी की जगह 10 था, डाल दिया। ए सी बराबर हमारा निकल गया 14। अब यहाँ पर बोला अब आराम से, क्योंकि तीन साइड्स आ गए हैं ट्रायंगल के, तो अब आराम से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालना पड़ता है, यानी सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर मतलब जो हमारा ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ को जोड़ दो। यहाँ पर ए बी बी सी ए सी, ए बी कितना 18, बी सी 10 और ए सी 14, जोड़ दिया, डिवाइड दे दिया, उसके बाद 21 आ गया। एंड तो फार्मूला होता है हमारा एरिया बराबर क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस का जगह 21 एस माइनस ए, यानी यहाँ पर एस कितना है आपका 21 माइनस ए डाल लो। ए की जगह आप 18 रख लो, बी की जगह आप 10 डाल लो और सी की जगह आप 14 डाल लो। तो जब सॉल्व करोगे आप आगे इसको सॉल्व कर लेना कंप्लीट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम रीड करेंगे तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, कोई ट्रायंगल है, उसमें आपको ए बी का जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर दिया, बी सी आपको 13 सेंटीमीटर दिया और ए सी आपको 14 सेंटीमीटर दिया। ये सारा चीज़ दिया हुआ है एंड आपको कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के आपको एरिया फाइंड करना और इसका जो एल्टीट्यूड है, इसका जो एल्टीट्यूड है ऑन ए सी पर एल्टीट्यूड है। जाहिर सा बात है ए सी पर अगर गिरता है तो इसके अपोजिट साइड से, अपोजिट वर्टेक्स से गिरा होगा, तो यहाँ से गिरा होगा, मान लो ये डी, तो आपको बी डी भी फाइंड करना है। सबसे पहले आप देखो एरिया किसी तरह से फाइंड कर लो। पहला तरीका क्या है कि एरिया किसी तरह से फाइंड कर लो। तो एरिया आपको बता है क्योंकि यहाँ पर साइड्स गिवन है 15, 14 और तीनों साइड्स गिवन है, तो आप एरिया निकाल लो बाय द हीरोन्स फार्मूला। क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसके जरिए आप एरिया फाइंड कर लोगे स्टूडेंट्स। अब जाहिर सा बात है सेमी पेरीमीटर आपको निकालने आता है। जब आप एरिया जब आप निकालोगे तो ध्यान रहे जो एरिया निकलेगा आपका वो लगभग 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, अब ध्यान रहे, अब आपको एरिया आपने निकाल दिया, लेकिन साथ में ये जो एल्टीट्यूड है बी डी, यानी जो करस्पॉन्डिंग हाइट है दैट इज ऑन ए सी, तो यू ऑल्सो हैव टू फाइंड दिस। ओके, बी डी। तो हाउ टू फाइंड बी डी, तो सबसे पहले मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि एरिया बराबर, एक और फॉर्मूला होता है जब हाइट गिवन हो, तो क्योंकि हमको हाइट निकालना है तो हम इसी फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे। एरिया का एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, वी हैव ऑलरेडी फाउंड एरिया, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे और 84 और 1/2 और बेस, यानी ये जो परपेंडिकुलर गिरा है किस पर गिरा है, तो 14 पर गिरा है, इंटू हाइट हमारा बी डी, वी हैव टू एक्चुअली फाइंड बी डी। तो ये हो गया 84 गुना 2 डिवाइडेड बाई 14 बराबर बी डी। तो हमारा अगर इसको आप 14 कितना बार में, 2 एकम 2 सत्ते 14, 7 एका 7 और 2 14, 12 सत्ते 84, यानी ये जो बी डी निकलेगा, बी डी जो हमारा निकलेगा स्टूडेंट वो आपका 12 सेंटीमीटर निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा 4th पार्ट है ये भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 12.1 से। क्वेश्चन हम रीड कर दे रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका आपको मान लो ए बी सी, उसका आपको यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है कितना, आपको 540 मीटर गिवन है स्टूडेंट। ओके, और इसके जो साइड्स है आर इन द रेशियो, इसके साइड्स का रेशियो गिवन है। तो देखो इस कंडीशन पर जब पेरीमीटर दिया हो और इसका साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 25:17:12, तो आप इस तरह के केस में ऐसे मान लो, लेट ए बी बी सी एंड ए सी, यानी इनके साइड्स का रेशियोज दिया हुआ है। तो आप इस ए बी को लेट ए बी बराबर 25x मान लो और बी सी बराबर आप ले लो 17x, एंड जो आप ए बी बी सी ए सी बराबर लोगे वो 12x। ठीक है, तो मेरे को पता है वी नो डैट कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है कि सबके जो ट्रायंगल, अगर आप किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को जोड़ देना, यही हमारा
मेन काम है। तो P बराबर AB प्लस BC प्लस AC। तो यहाँ पर देखा जाए तो P बराबर विच इज़ गिवन 540, वी हैव टू पुट हियर 540, और AB बराबर 25x और BC बराबर 17x और AC बराबर 12x। जब इसको हम ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट 540 बराबर लाइक 54x। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर x का जो वैल्यू आएगा वो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आपका 10 आ जाएगा। इसलिए देयरफॉर हमारा जो AB होगा वो 25x, यानी 25x मतलब 25 गुना 10, 25 गुना 10 मतलब आपका 250, और BC कितना है हमारा 17x, BC बराबर 17x मतलब 17 गुना 10, यानी कि आपका 170। ये कितना हो जाएगा? 250 मीटर और ये 170 मीटर, ठीक है। और जो हमारा AC निकल जाएगा वो आपका AC बराबर 17, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, AC बराबर 12x, यानी 12x यानी 12 इंटू 10 यानी 120 मीटर। तो ध्यान रहे मेरे को बोला था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो ध्यान रहे कि अगर हमको एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना है, सबसे पहले एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इनके साइड्स को फाइंड करना ज़रूरी है। अगर इनके तीनों साइड्स को अगर हम फाइंड कर लें तो इजी वे में एरिया भी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने तीनों साइड्स यहाँ पर फाइंड कर लिया, AB, BC और AC, 250, 170, 120। अब हम आराम से एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आगे आप एरिया आराम से निकाल लें। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लगभग सेम है, दैट्स वाई हम इसको छोड़ रहे हैं आप पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात की जाए तो क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर कह रहा है, देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, मतलब एक ट्रायंगुलर फील्ड है, मान लो ABC है ना। अब इसके ट्रायंगुलर फील्ड का आपको पेरीमीटर गिवन है स्टूडेंट 240 डेसीमीटर है ना। तो 240 डेसीमीटर दिया हुआ है आपको। तो ऐसे आपको पता है कि वी नो डैट कि पेरीमीटर जो फाइंड करते हैं, अगर हम ट्रायंगल के पेरीमीटर को फाइंड करना चाह रहे हैं तो ट्रायंगल के साइड्स को जोड़ देंगे, AB, BC प्लस AC कर देंगे। तो यहाँ पर AB और BC दोनों वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। कितना दिया हुआ है एक बार हम देख लेते हैं, 78 और 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पेरीमीटर बराबर 240 और AB कितना है 78 और BC 50 और AC की जगह कुछ नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम जब, तो 200 ये कितना है हमारा, एक मिनट, 240 है। पेरीमीटर कितना है अगर आप रीड करोगे क्वेश्चन, तो इफ़ टू ऑफ इट्स साइड 78 डेसीमीटर एंड 50 डेसीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ लेंथ 50 डेसीमीटर अपोजिट टू। तो यहाँ पर मान लो आपने ये वाला 50 डेसीमीटर और ये 78 डेसीमीटर, सॉरी ये 78 डेसीमीटर और ये 50 डेसीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले AC भी निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर 240 है और ये आ गया 8 और 7 5 12, 128 प्लस AC, तो 240 माइनस 128 बराबर AC। 10 में 8 गया 2, 3 में 2 गया 1, 2 में 112 यानी बराबर AC, यानी कि जो AC बराबर निकला 1112 आपका डेसीमीटर निकल गया। किसका वैल्यू? AC बराबर कितना निकला? 112 डेसीमीटर, 112 डेसीमीटर। ध्यान रहे अगर आपके क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ 50 डेसीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। तो यहाँ पर 50 डेसीमीटर है, यानी ये जो परपेंडिकुलर इस पर गिर रहा है मान लो D, ये आपको एक्चुअली फाइंड करना है। तो ध्यान रहे सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे इस CD का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको इस CD का वैल्यू निकालने सबसे पहले आपको एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया पहले फाइंड कर लेना, आप एरिया निकाल लेना, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना। फिर आप एरिया फॉर्मूला लेना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर एरिया जो निकलेगा वो यहाँ लिखना बराबर हाफ इंटू बेस, जो है बेस कितना है आपका यहाँ पर कितना है 50, ये कितना है आपका 50 डेसीमीटर है। तो यहाँ पर 50 रखना और हाइट तो आपको निकालना, हाइट क्या है CD, यही ना है। आगे आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है।
स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ए ट्रायंगल हैज साइड्स इतना इतना दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया एंड ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो एक ट्रायंगल हैज़ इतना दिया हुआ, इसका लॉन्ग इतना एरिया फाइंड कर लोगे क्योंकि साइड्स गिवन है, तो अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी माइनस सी वाला फॉर्मूला लगा के अब फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द एल्टीट्यूड। यानी यहाँ से यहाँ ये जो वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से छोटा है ना, छोटा लेंथ है ना, इसके सामने से जो परपेंडिकुलर गिर रहा है, इस परपेंडिकुलर कितना, इसका क्या लेंथ है वो निकालना है। सबसे पहले आप एरिया फाइंड कर लेना, एरिया जो हीरोन्स फार्मूला से एरिया लगाते हो। उसके बाद एक फार्मूला लेना, एरिया बराबर हमको पता है क्योंकि हमको हाइट यहाँ पर फाइंड करना है, तो हाइट वाला फार्मूला लेते हैं, बेस इंटू हाइट। अब एरिया जो भी यहाँ लिख लेना और 1/2 बेस, जो भी बेस कितना 35 इंटू एच हो जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो एच का वैल्यू आराम से निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज कम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा था पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लो मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसके आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई दो साइड इक्वल होता है, तो ये इसका लेंथ को x मान लो, इसका लेंथ को x, अब जाहिर सा बात ये x है तो ये भी x होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो पेरीमीटर बराबर दिया 4, वी नो दैट पेरीमीटर बराबर इन तीनों का लेंथ को जोड़ दो। तो यहाँ पर ए बी बी सी, यहाँ पर जो बोल रहा है कि आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि बेस जो है 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड, यानी बेस कुल मिलाकर 3/2x है, वो दिया हुआ है ए बी बी सी, ये हो गया। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो x का वैल्यू यहाँ पर 12 आ गया। जब x 12 आ गया तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। तो ये BC कितना होगा, BC कितना होगा 3/2 ऑफ 12 यानी 18 सेंटीमीटर। तो ये 12 और ये 18 सेंटीमीटर निकल गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया निकाल लेना, फिर हाइट निकाल लेना। एरिया निकाल लेना, जब एरिया निकल जाएगा तो हाइट भी निकल जाएगा, ध्यान रहे, समझे, वही जो प्रोसेस से यूज़ करते आए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ है ही नहीं, आपको इस तरह का फिगर दिया हुआ है ना, दिखा देते, इस तरह का कुछ फिगर दिया हुआ और आपको एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का, ठीक है। तो आप इस पूरे का एरिया में से ये एरिया घटा दो, इस पूरे के एरिया में से ये एरिया घटा दो, आराम से आगे सॉल्व कर लेना, समझ गए। अब जाहिर सा बात है ये कितना है, ये 12 है, ये 16 है, तो ये कितना होगा 20 होगा। तो आप देखो ये ABC जो ट्रायंगल ABC है उसका लेंथ तो मिल गया आपका, ये 20 मीटर हो गया, सॉरी सेंटीमीटर हो गया, तो आराम से निकल जाएगा। तो इस पूरे का एरिया माइनस दिस एरिया, तो इस शेडेड पार्ट का एरिया आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।